Recording in progress. हरे कृष्णा। आइए एक छोटा सा भजन लेते, बड़ा प्यारा सा वैष्णव गीत लेते हैं और फिर कथा में प्रवेश करेंगे। नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, नदिया गोद्रु में द्वीपे नंद महाजन, पतिया छे नाम हट जीव रे कारण, पतिया छे नाम हट जीव रे कारण। श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन, श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन, पतिया छे नाम हटे जीव रे कारण, पतिया छे नाम हटे जीव रे कारण। प्रभुर आज्ञाए भाई मांगिए शिक्षा, प्रभुर आज्ञाए भाई मांगिए शिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। अपराध शून्य होए लह कृष्ण नाम, अपराध शून्य होए लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कृष्णे रे संसार कर छाड़ी अनाचार, कृष्णे रे संसार कर छाड़ी अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, पतिया छे नाम हटे जीव रे कारण, पतिया छे नाम हट जीव रे कारण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। कृष्ण माता जी नंबर प्रणाम। हरे कृष्णा, हरि बोल, निदा मैया की जय जय जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
सावद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय परम पूज्य गुरु महाराज सिद्धार्थ स्वामी महाराज की जय निताई निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सभी का स्वागत है, सभी का वंदन है, सभी के चरणों में, वैष्णव जनों के चरणों में, भक्तों के चरणों में मेरा कोटिशा प्रणाम है। स्वीकार करिएगा और अपनी कृपा भक्ति सदैव बनाए रखिएगा ताकि मेरे मुख से निकलने वाले सारे वाक्य आचार्यों की वाणी, प्रभुपाद की वाणी हो। इसके अलावा अनर्थ और अनर्थ मेरे मुंह से कुछ ना कहे और कुछ ना निकले। जो स्वीकार करने योग्य हो उसे स्वीकार करे, जो छोड़ने योग्य हो इसे डिजिटल मीडिया के माध्यम से यही वैनिश और डिलीट करके जाए। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरी बोल। यस मैया, कैसा स्वास्थ्य है आपका? आवाज बहुत कम आ रही है। जो भजन आपने गाया उसका थोड़ा हिंदी में अनुवाद कर दीजिए ना। अच्छा, उसका बड़े सुंदर भजन करते हैं हमारे नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु जब इस कीर्तन को करते हैं और कहाँ गा रहे हैं, गोद्रुम द्वीप में इस भजन को करते हुए कह रहे हैं कि यदि कोई केवल और केवल कृष्ण का नाम ले लेता है तो उसके जीवन के सारे अनर्थ कट जाते हैं। और कैसे अनर्थ कट जाते हैं? उसके अनर्थ ऐसे कट जाते हैं कि वो कहते हैं कि ये वो नाम है जो सिर्फ जीव अगर नाम ले ले तो उसे इतने बोनस पॉइंट मिलते हैं जिसकी कल्पना भी आप और हम नहीं कर सकते। इसलिए कृष्ण का जो नाम है आपको कैसे लेना है? उसे स्वयं कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए आपके जीवन में। और कृष्ण का नाम लेने मात्र से हमारे सारे अपराध शून्य हो जाते हैं। कैसे? अपराध शून्य होय लह कृष्ण नाम। अरे सिर्फ हरे कृष्णा कह दिया ना, गौरांग भी कह दिया ना, तो आपके अब सारे अपराध शून्य हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हंस के स्नान करे और फिर से जा करके फिर कोई अपराध करके आ जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करने को कह रहे हैं बड़े सुंदर ढंग से कि सिर्फ कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की चिंता करोगे तो आपके सारे अपराध शून्य हो जाएंगे और आप कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। और आगे क्या कहते हैं कि ये जो नाम जो ले रहे हैं ना, श्रद्धावान जो कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है वे ही इसका नाम ले सकते हैं। और वे कैसा नाम लेते हैं? पति अच्छे नाम हट जीव रे कारण। अरे ये जो नाम नाम जो लेने का कारण है ना, यही जीवन में श्रद्धावान बनाता है। और हमको ये नाम लेते हुए अपने जीवन को सरलता के साथ आगे बढ़ना है। और आखिरी जो लाइन है, जैसे शिला प्रभुपाद ने हमारे लिए अंतिम श्लोक में जो क्या कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य, वैसे ही यहाँ पर नित्यानंद प्रभु क्या कहते हैं कि कृष्ण रे संसार कर छाड़ी अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। कृष्ण का नाम ही सभी धर्मों का सार है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। संपूर्ण अनुचित आचरणों का यदि हम त्याग कर दें और केवल कृष्णा कॉन्शियस होकर के अपने कर्मों को करें तो हमारे लिए जो कृष्ण का नाम है ना, हर जीव को पवित्र से पवित्र कर देगा और सभी धर्मों के सार को मिलाकर के कृष्ण की सेवा में ये हृदय लग जाएगा। तो इस प्रकार से ये सुंदर सा ये जो गीत है, वैष्णव भजन है, ये हमारे कौन गा रहे हैं? हमारे नित्यानंद प्रभु, जो भगवान के बड़े भाई हैं, बलराम जी हैं, राम जी के छोटे भाई हैं लक्ष्मण। और कौन है ये? यही नित्यानंद, यही अनंत शेष हैं, जिनकी थोड़ी सी भी खुजली से ना पूरे ब्रह्मांड में प्रलय आ जाता है। लेकिन ये बता रहे हैं कि आपको कुछ कष्ट नहीं होंगे, आप सब चीज सटिक हो जाएगी, सारी चीज की सेटिंग हो जाएगी, सिर्फ आपको कृष्ण का नाम लेना है और कुछ भी नहीं। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। आए हुए सभी भक्तों का स्वागत है, लखनऊ से, अयोध्या से, जबलपुर से, जगदलपुर से, रायपुर से, बिलासपुर से, और साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं जगदलपुर से। सभी भक्तों का स्वागत है।
स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हमारे साथ बने रहिएगा और साथ ही साथ इस कथा का आनंद लीजिएगा। जहाँ जो चीजें समझ में न है, बिल्कुल आप हैंड रेस कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, या कक्षा के बाद भी आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो कल हमने जाना कि किस प्रकार से माता रुक्मणी जो ये मंगल कथा का श्रवण पान कर रहे हैं श्रावण मास में, ये जो चौमासा लगा है, इस चौमासे में ये जो सावन के झूले पड़ते हैं, इस सावन के झूले में हमारी रुक्मणी माता की ये जो विशेष कथा है, और जहाँ अखंड सौभाग्य के लिए जो कथा सुनी जाती है, ये हमारी राधा रानी के विस्तार, यानी राधा रानी की जो छोटी बहन है जिसे चंद्रावली कहते हैं, ये चंद्रावली का विस्तार ही है माता रुक्मणी। माता रुक्मणी का कैसे आगमन होता है? तो विंध्याचल पर्वत को जब हिमालय पर्वतराज से थोड़ी सी ईर्ष्या हो गई, थोड़ा द्वेष हो गया, उनके हृदय में आ गया कि इसकी जो पुत्री है पार्वती, उसका जो पति है शिव, शिव को हराने वाला ऐसा कोई मेरी पास पुत्री आए जो इसके पति को हरा सके, ऐसी पुत्री मुझे चाहिए। और ऐसा करके जब विंध्य पर्वत ब्रह्मा जी की लिए आराधना करते हैं, तपस्या से उन्हें प्रसन्न करते हैं, तो ब्रह्मा जी भी बिना कुछ सोचे समझे उन्हें वरदान दे देते हैं, कहते तथास्तु। उसके बाद विचार करते हैं, अरे मुझसे तो बड़ी गड़बड़ हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? इन्हें तो केवल और केवल नारायण ही हरा सकते हैं और कोई शिव जी को हराने वाला नहीं है। जब ये ऐसा विचार करते हैं, तो फिर श्रीमती राधा रानी के पास का ध्यान करते हैं, उनका विचार करते हैं और उनकी तपस्या में रत हो जाते हैं। श्रीमती राधा रानी ने आशीर्वाद देती, इनकी तपस्या से प्रसन्न होती है और कहते हैं कि ब्रह्मदेव आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपकी सारी समस्या का निराकरण हो जाएगा। इसके बाद राधा रानी इस धराधाम में प्रागट्य होता है, और इस धराधाम में, जो कि शाश्वत काल से राधा रानी जो है वो किसकी, वृषभानु की और कीर्तिदा की पुत्री है, इसलिए आना तो उनको उसके पास था। लेकिन राधा रानी के पति कौन होंगे? कृष्ण ही होंगे। और रुक्मणी के भी पति कौन होंगे? वो भी कृष्ण ही होंगे। तो ऐसे कैसे संभव था? तब यहाँ पर राधा रानी विस्तार करती हैं और उनकी छोटी बहन के रूप में दो पुत्रियां जन्म होती हैं यहाँ पर विंध्य पर्वत के यहाँ। एक पुत्री गिरती है जब पूतना कृष्ण जन्म हो चुके। देखिए, अब ये सबसे पहला प्रमाण मिलता है यहाँ पर कि ये जो लोग अपवाद कहते हैं, मति भ्रंश बातें करते हैं कि राधा रानी कृष्ण से बड़ी थी, इसका वर्णन साक्षात यहाँ मिलता है गर्ग संहिता में, स्कंद पुराण में, श्रीमद् भागवतम में, कि राधा रानी कृष्ण से यहाँ 6 दिन छोटी है। पहला प्रमाण। ऐसे कई सारे प्रमाण मिलेंगे जिसमें ये साबित हो जाएगा कि राधा रानी कृष्ण से लगभग बहुत छोटी थी, बहुत बहुत छोटी थी, लगभग लगभग 11 महीने की छोटी थी। लेकिन यहाँ एक वर्णन आता है कि जहां पर 6 दिन के कृष्ण को वध करने के लिए पूतना कंस के कहने पर कालकूट विष को अपने वृक्ष पर लगा करके आई है, अपने ममतत्व में लगा करके आई है, और उसे लेकर के जब वो आती है वध करने के लिए, तो आ रही होती है, तभी उसे मार्ग में जितनी भी कन्याएं दिखती है उसको आदेश मिला सबका संहार करना है। और वो यहाँ से दोनों दिव्य कन्याओं को भी उठा लेती है। दिव्य कन्याओं को उठाने के बाद जब वो आगे बढ़ती है, तब वह मंत्रों के उपचार से उस वेग को सहन नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि विंध्य राज ने ब्राह्मणों को आदेश दिया कि भाई आप मेरी दोनों पुत्री को छुड़ाइए। लेकिन इसी समय ऐसा होता है कि चंद्रावली विदर्भ देश में गिरती है और राजा भीष्मक को मिलती है, और यहां से जब पूतना के हाथ से हमारी राधा रानी छूटती हैं, तो वह रावल यमुना नदी के किनारे वृषभानु को शस्त्र दल कमल की पंखुड़ियों के बीच में आकर वहां से उनका प्रागट्य होता है। तो इस प्रकार से राधा रानी का विस्तार चंद्रावली के रूप में होता है, और एक होती है, और यही चंद्रावली विस्तार करती है माता रुक्मणी के लिए। ठीक है, तो हम राधा रानी की कथा राधा रानी के समय में सुनेंगे। आते हैं रुक्मणी मंगल की कथाओं में। तो सभी को अभी एक छोटे से शीर्षक से क्लियर हो गया कि हम सभी ये सोचते हैं ना कि अभी तक सबको यही पता था कि रुक्मणी जो है वो राधा रानी का विस्तार है, रुक्मणी राधा रानी का विस्तार है। नहीं, रुक्मणी महालक्ष्मी का विस्तार है। हम जब शिव जी की कथा सुनेंगे तब उसमें और आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ये 4-5 एक हफ्ते के सेशंस के बाद में, कि कैसे महालक्ष्मी लक्ष्मी में अंतर है। हमने कल पद्म पुराण से, ब्रह्मवैवर्त पुराण से, नारद पंचरात्र से, जिसमें शिव जी स्वयं नारद जी को बताते हैं 5 रात्रि की, नारद पंचरात्र की जो पुराण है उसमें नारद जी को शिव जी बताते हैं कि जो कोई भी कृष्ण से और राधा रानी से द्वेष करता है वह मूर्ख है, वह द्वेषी है, और वह मुझे कभी भी प्रिय नहीं हो सकता, अर्थात उसे कभी भी हर की और हरि की भक्ति नहीं मिल सकती, ये कहते हैं।
और आगे क्या कहते हैं वो कि ये जितनी भी लक्ष्मियां हैं, महालक्ष्मियां हैं, रानियां हैं, ये सभी की सभी राधा रानी के नख के करोड़वे भाग के करोड़वे अंश के बराबर भी नहीं है, ऐसा वे चर्चा करते हैं और बताते हैं नारद जी। वर्णन आता है पद्म पुराण में। कल मैंने बताया कि कैसे वैष्णव खंड में इसकी महिमा और महात्मा को बताया गया है। तो राधा रानी की यानी जो आदि शक्ति है उसकी कल्पना परिकल्पना भी कर पाना किसी के सदृश समकक्ष नहीं है। हरे ये कृष्ण माता जी। हरि बोल। जैसे माता जी आप बता रहे थे, हमने तो ज्यादातर यही सुना और मन में भाव भी यही आता है कि राधा रानी कृष्ण से बड़ी हैं। तो मतलब आपने 6 दिन 6 दिन छोटी है बताए थे ना राधा रानी, तो किस में लिखा है बताए थे? वो मेरे से छूट गया था, वो मैं लिख लूंगी तो भूल जाऊंगी। पहले इसका वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में, स्वयं इसका वर्णन आता है 10th कैंटो में। ये जो 10th कैंटो है ना, ये भगवान श्री कृष्ण का मुखार वृंद है, जिसमें भगवान के रूप गुण लीला की चर्चा हुई है। 10th कैंटो भगवान का श्रीमद् भागवतम जो है मुख है, ठीक है। जी इसका वर्णन आता है गर्ग संहिता में, इसका वर्णन आता है स्कंद पुराण में, इसका यही राधा रानी का वर्णन आता है आपका स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त संहिता, पुराण में। ब्रह्म वैवर्त पुराण, इनमें वर्णन आता है। जी ठीक है? जी माता जी, धन्यवाद। आपको बहुत सुंदर, साथ ही स्वयं शिव जी बताते हैं। आगे का तो हमें आएगा कि शिव जी कैसे बताते हैं कि कौन है श्रीमती राधा रानी और कैसे उनके जीवन में इनका प्रवेश होता है। तो आइए आज हम प्रवेश करते हैं एक विशेष लीला में। हम चल रहे हैं रुक्मणी मंगल की ओर। ऐसे रुक्मणी कौन जिसका नाम ही स्वर्ण से जो सुसज्जित है वह है रुक्मणी, जो उज्जवल है, जो दीप्तमान है, जो प्रखर है, जिसका शरीर की अंग कांति स्वयं श्रीमती राधा रानी और चंद्रावली की अंग कांति के जैसे तप्त कांचन है। लेकिन हमारे यहाँ पर श्री श्रीधर गोस्वामी पाद कहते हैं कि जिस प्रकार कपूर को सील पर घिसा जाता है तो खुशबू से महक जाता है, ऐसा चरित्र है माता रुक्मणी का। ऐसे कपूर के चरित्र वाली है रुक्मणी। कैसे? अर्थात कर्पूर गौरम जैसे माता रुक्मणी का चरित्र है, जिसकी चर्चा कर लेने मात्र से हमारे हृदय में, हमारे मन में उनके प्रति वह प्रेम आ जाता है जिस प्रेम की बात श्रील प्रभुपाद सदैव सम्मान के साथ करते हैं। तो आइए आज जो कथा सुनने वाले हैं आप सभी के लिए होगी कि मैया हमको कहाँ लेकर के चली गई माता जी, बड़ा गड़बड़ हो गया। पर हम इस रुक्मणी मंगल की कथा में एक कथा और आगे चलेंगे। देखिए, कृष्ण जी का विवाह तो होना ही है, हमने कल भी चर्चा करी, आचार्यों ने भी बता दी है, शिला प्रभुपाद ने भी बता दी है कि राधा रानी से भी विवाह होगा, रुक्मणी से भी होगा, अष्टभार्या से भी होगा, शालिग्राम से भी होगा, शालिग्राम के रूप में माता तुलसी से भी होगा, 16,000 से भी होगा। लेकिन जब तक बड़े भाई का विवाह नहीं होगा तो छोटे भाई का कैसे हो जाएगा? अरे ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, कथा अधूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर बड़ी सुंदर चर्चा आती है और इस सुंदर चर्चा को करते हुए स्वयं सुखदेव गोस्वामी पाद कथा सुनाते हुए कहते हैं, श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन करते हैं कि नहीं, कथा तो जरूर सुनिए परीक्षित महाराज, लेकिन ये कैसे संभव है कि कृष्ण अपने बड़े भाई का विवाह हुए बिना विवाह कर लें? ये तो संभव ही नहीं है ना। तो इस रुक्मणी मंगल से ऐसी एक सती और जो शाश्वत काल से बलराम जी की अर्धांगिनी है उनकी चर्चा करते हैं कि कैसे। उसके बाद आएंगे हम इस रुक्मणी मंगल में। तो कथा है ये हमारे श्री बलराम जी की। आज मैंने ग्रुप में 2 फोटोज डाली है, एक है माता रेवती की और एक है दाऊ जी की, बलराम जी की। एक अकेला मंदिर है जहां रेवती माता स्थापित है, एक अकेला मंदिर रीधा गांव में, ठीक है, जो गोकुल से लगभग 17-18 किलोमीटर और मथुरा से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर है। आप आराम से यहाँ जा सकते हैं। और इसे बनाया है स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पौत्र वज्रनाभ जी ने। उस समय माता उत्तरा थी जब ये मंदिर बना है, आज से 5,000 वर्ष पूर्व मंदिर है ये पहले का। तो चलते हैं सतयुग की कथा में। सब कथा आती है अनंतपुर की,
अनंतपुर में राजा रेवत हैं। राजा रेवत की बड़ी सुंदर सुशील कन्या, बड़ी सुंदर सुशील कन्या रेवती, जिसका प्यारा सा नाम है रेवती। और ये जो रेवती है अपने पिता की अत्यंत प्रिय पुत्री है। अब सभी पिता को चिंता होती है कि भाई पुत्री है तो विवाह हो जाना चाहिए। धीरे धीरे समय बदलता गया। बड़े सुंदर गुणों से रेवती माता परिलक्षित होने लगी, दिव्य गुणों से, दिव्य रूपों से परिलक्षित होने लगी। बड़ा आनंद आने लगा। अब 16 साल में जैसे ही प्रवेश करती हैं, ऐसे ही चिंता हो जाती है अनंतपुर के राजा रेवत को, और विचार करते क्यों ना रेवती का विवाह कर देना चाहिए। और ऐसा होता है कि उस समय सतयुग में जितने भी राजा थे, सबकी बायो हिस्ट्री मंगा ली, सबका पोर्टफोलियो मंगा लिया। और जब सबका पोर्टफोलियो उन्होंने मंगाया तो उन्होंने विचार किया कि अरे ये सारे पोर्टफोलियो में ये नहीं चलेगा, अच्छा ये इस राज्य का ये भी नहीं चलेगा, अच्छा यहाँ के राजा ये भी नहीं चलेंगे। अच्छा कट 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 करते करते उन्होंने सारे आसपास के जितने भी राजा थे उन सबकी लिस्टिंग काट दी। कुछ दो चार को हाथ में पकड़ा, कुछ दो चार की फोटो ले ली और बोले मेरी पुत्री के लिए योग्य ब्रह्मदेव ही हैं जो बता सकते हैं मेरी पुत्री का विवाह किससे होना चाहिए। बोले हाँ ये बात तो सही है। तो उन्होंने क्या किया, राजा रेवत ने अपनी पुत्री को लेकर पहुंच गए ब्रह्मलोक, सत्यलोक, ब्रह्मदेव के पास। अब जब वहां पहुंच गए वे, पहुंचने के पश्चात ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और बोले कि ब्रह्मदेव ने बड़े आदर से पूछा कि कैसे राजा रेवत आपका आना हुआ। बोले ब्रह्मदेवता आपके अलावा ऐसा कोई नहीं है जो ये बता सके कि मेरी पुत्री के लिए सुयोग्य वर कौन होगा। तो आप कृपया करके मुझे बताएं कि कौन सुयोग्य वर होगा। ये कुछ आपके लिए ना मैंने फोटोज लेकर के सेलेक्ट करके लाई है। ये 1 2 3, ये 3 मुझे ठीक लग रहा है, आप बताइए इनमें से 3 में से कौन सा ठीक होगा। अब ब्रह्मदेव मुस्कुरा रहे हैं, ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी मुस्कुरा करके कहते हैं कि आपने आने का कष्ट क्यों किया। अरे आप मुझे स्मरण कर लेते, मैं आपके लिए आकर यहाँ खड़ा हो जाता। आपने जितना समय मेरे इस ब्रह्मलोक में आने में लगाया है, जहाँ कुछ सेकंड ही बीते हैं और कुछ ही सेकंड में यहाँ पर कई चतुर्युगी बदल चुकी है। यानी जिनकी आप फोटोज लेकर के आए हैं मेरे पास राजा रेवत, और इनके तो पौत्र प्रपौत्र हो चुके हैं। अब क्या करूं मैं इनका। हम जानते ब्रह्मा जी के दिन में ही एक सृष्टि बदल जाती है, 50 साल उनके पूरे, और फिर बोले एक चतुर्युगी एक दिन में बदल गई। एक दिन में आधी चतुर्युगी बदल गई और आधे रात में उनकी पूरी आधी चतुर्युगी बदल गई। बोले आपने तो सब गड़बड़ कर दिया। बोले अभी क्या किया जाए, अभी क्या करूं। तो बोले अभी आप मेरे पास सतयुग में आए थे और आप पहुंच गए आप कहाँ, द्वापर युग में। सतयुग में गए थे राजा रेवत और पहुंच गए कहाँ, द्वापर युग में। अब द्वापर युग में पहुंचे हैं तो इस द्वापर युग में हमारी पुत्री रेवती के लिए केवल एक ही सुयोग्य वर है, वो है बलराम। उन्होंने कहा जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, और इस सृष्टि में धराधाम में भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भाई हैं बलराम जी, उनके बड़े भाई बलराम यानी दाऊ जी अभी है वहां पर, यही उसके योग्य है। तो बोले आप इनके साथ इनका विवाह कर सकते हैं, वही इनके लिए सुयोग्य है। बोले अब आप वापस नहीं आइएगा, मैं ही आता हूं, मैं भी आपके साथ चलता। तो ब्रह्मा जी राजा रेवत के साथ वापस आए। अब जब आके देखे तो सब भैया पलटी पलटी सब हो गया है। यहाँ राजा रेवत के भी कई पीढ़ियां निकल चुकी हैं। अब राजा रेवत के इस प्रस्ताव को लेकर के स्वयं ब्रह्मा जी पहुंच गए रोहिणी माता और देवकी के पास। बोले देवी, बलराम जी के विवाह का, दाऊ जी के विवाह का समय नजदीक आ गया है, तो क्यों ना इनका विवाह कर दिया जाए। बोले भाई बलराम का जैसा स्वभाव है, इसके लिए तो कोई ऐसी शीलवान कन्या चाहिए जो मितभाषी हो। यही इतना गर्म मिजाज का लड़का है कि भाई हम का ही बताएं। तो भाई इसके लिए कोई शांत सुशील कन्या चाहिए, तभी बनेगा हमें। बोले हाँ आप तो सत्य कह रहे हैं। तो बोले मुझे ना एक ऐसी कन्या मिल गई है, सुकन्या मिल गई है। बोले राजा रेवत की पुत्री है रेवती, वो बहुत अच्छी होगी। तो बोले ठीक है विवाह कर देंगे। अब बलराम जी को बोले बलराम से भी पूछ लेते हैं। बलराम जी को बुलाया गया। बलराम जी थोड़ा मुस्कुरा भी रहे और मन में लड्डू भी फूट रहे, भैया विवाह होने वाला।
और कृष्ण जी भी, अरे भैया इसका निपट लेगा तो अपना भी नंबर आएगा, बड़ी लंबी हिस्ट्री है हमारी भी। तो बलराम जी ने कहा ठीक है भाई, अब मैया भी, रोहिणी मैया भी तैयार है, देवकी मैया भी तैयार है, तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, कर लूंगा। अब समस्या आ गई, विवाह का समय आ गया, विवाह की खूब जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, सबने नए नए कपड़े बनवा लिए, गुलाब जामुन लड्डू पेड़े और अनंत छप्पन भोग के लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं, धूम धड़ाके मृदंग तुरतुरी सब बज रहे हैं, बैंड बाजा बारात सब रेडी हो गई। जैसे ही बलराम जी ने रेवती मैया को देखा तो ये क्या हुआ, बड़ी अचंभा और अचंभित विस्मित स्थिति आकर खड़ी हो गई। बलराम जी बन गए जया भादुड़ी और रेवती मैया हो गई अमिताभ बच्चन, क्योंकि रेवती मैया तो सतयुग की थी, लगभग उनकी हाइट थी 20-21 फीट। ऐसे देख रहे हैं बलराम जी, और रोहिणी माता को देखते हैं, अब उन्हें ऐसे देखते हैं और रोहिणी माता को देखते हैं, और खुद स्वयं द्वापर युग में 8 से 10 फीट के, द्वापर युग में, अभी वर्तमान द्वापर के बाद हम कलयुग में हैं, कलयुग में बहुत ज्यादा हाइट जाती है तो 7 फीट, मतलब कोई रेयर पर्सन ही होता है लाखों में जिसकी हाइट 7 से ज्यादा जाती है। 7 फीट, 6, 9, 6, 10 इतने ही तक सब चलते हैं, नहीं तो मतलब अब तो अब 5, 5.5 तक अटक गए हैं सबकी गाड़ियां। बलराम जी हैं 8 से 10 फीट के, 10 फीट ही मान लेते हैं, रेवती मैया 22 फीट की। ओ भाई ये क्या हो गया, कैसे फेरे ले, ये इनको गोदी पाएगी कि ये इनको गोदी पाएंगे, कुछ संभव ही नहीं हो पा रहा है। विवाह हो गया, अब रोहिणी माता को भी देखते, रोहिणी माता भी चुप, ब्रह्मदेव भी चुप, राजा रेवत और रेवती बस दो जन दिख रहे हैं जिनको दूर से कोई भी दर्शन कर सकता है। भाई लड़की तो सुशील होना चाहिए ना, कि कोई जो उसको देखे भी तो अंदर मुंडी घुसा के देखे। यहाँ तो लड़की इतनी बड़ी है कि जिसको देखने के लिए कुछ जरूरत ही नहीं, बोले सभी आराम से दर्शन करते, घूंघट मुंह दिखाई की कोई रस्म ही नहीं होना है। फेरे हो गए, लड़की घर आ गई है, घर आने के पश्चात में अब होता है, यहाँ सब बुलाने लेकर के जाते हैं, भाई घर भोग भोज के लिए बुलाते, नई नई बहुरिया आती है, सब बुलाते हैं, इनको भी बुलाने लगे। यस मैया। हरे कृष्णा माता जी, थोड़ा सा मैं क्षमा चाहती हूँ, मम्मी को थोड़ी हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, तो मैं वीडियो ऑफ रखती हूँ, ठीक है। ठीक ठीक। थैंक यू, हरे कृष्णा। अब सबको यहाँ बुलाने लग रहे हैं कि भैया आइए भोजन पर जाना है, आइए भोजन पर चलना है। जब भोजन पर चलना है ये विचार होने लगा, तो बलराम जी बोलते हैं ये 20-21 फीट की और मैं 8 फीट का कैसे चलूं, हाथ भी पकड़ नहीं पा रहा हूँ, छीनी उंगली पकड़ाना पड़ता है ये इधर रथ पर भी कैसे बैठा हूं, बड़ी विचरणनीय स्थिति है। बोले ऐसे भी नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे भी नहीं कर पा रहा हूँ, करूँ तो करूँ क्या। तो एक आध दो जगह तो लेकर के गए माता रेवती को, बस अब बस बोले इतना ही। रात्रि में जैसी मैया विश्राम कर रही थी, माता रेवती बहुत परेशान हो गए, उन्होंने अपना हल निकाला, हलधर है ना, हल निकाला, और वो भी उनके साथ, भाई दिव्य गुणों से परिरक्षित है, स्वयं भगवान है हमारे बलराम जी। उन्होंने हल निकाला और उसे विस्तार किया, और विस्तार करके रेवती मैया के कंधे को झट से नीचे खींचा, तो वो बलराम जी से आधा फीट छोटी हो गई। बलराम जी को जी में जी आया, ठीक है भैया अभी जोड़ी बराबर हो गई, मैं 8 फीट का, ये 7.5 फीट की, तो बिल्कुल तू कितने बरस की, मैं 16 बरस का वाला हिसाब सेटिंग हो गया, अभी चलेगी भैया, ये बहू ठीक है, ये पता नहीं ठीक है। तो इस प्रकार से माता रेवती का विवाह हुआ भगवान बलराम जी के साथ, और बड़ी सुंदर सी इन दोनों की जोड़ी बनी। और उसके बाद पहला मंदिर इनका, ऐसे दाऊ जी तो हर जगह विराजमान है भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ में, दाऊ बलराम मंदिर है, कृष्ण बलराम मंदिर है, तरह तरह के हर जगह मंदिर है, लेकिन दाऊ मंदिर रीधा गांव में, आपका गोकुल से आगे है, वहां पर ये मंदिर है, और हमारे ही भगवान श्री कृष्ण के पपौत्र वज्रनाभ ने ये विग्रह को बनाया है और उसे स्थापित कराया है। तो अब जैसे ही बलराम जी की शादी हो गई, तो बोले मन में लड्डू फूटा, अब बारी आ गई है बोले भगवान श्री कृष्ण की, हाय हाय अब इनकी शादी करनी है। तो ऐसी प्रसंगों में सबसे पहले ये होता ही है कि नारद जी, अब नारद जी जब तक ना आए तो बोले काम कैसे बनेगा, तो नारद जी का आगमन होता है द्वारिका में। अब नारद जी द्वारिका में आ गए हैं, और द्वारिका में आने बाद देवकी मैया से मिलते हैं, और देवकी माता से मिलने के बाद में कहते हैं कि मैया क्या चल रहा है, क्या विचार है आगे, विवाह विवाह, बोले अब तो बहू भी आ गई है बड़ी वाली, तो लाला का भी बिहाव करना है, क्या करे। बोले बिल्कुल करना है, अरे जरा देखो तो इसकी जन्म पत्री तो थोड़ा देख दो, कुछ बता दो कब तक विवाह करना है, अरे ज्योतिषियों का क्या काम होता है,
उठाई जन्म पत्री और अब देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की जन्म पत्री। हाँ, अच्छा, मिलाई, अच्छा, भादो अष्टमी के, हाँ, जन्म तो सही समय पर हुआ है, पुष्प नक्षत्र गुण सारे कुछ बहुत अच्छे हैं। पर मैया कुछ थोड़ी शंका हो रही है। बोले कैसी शंका हो रही है? बोले थोड़े से ना, विवाह तो होंगे, आपके पास तो बहुओं का अंबार लगा होगा, और एक दो शादी नहीं होगी इनकी, एक दो चार आठ नहीं, इनकी तो 16,108 विवाह होने। देवकी मैया बोलती है, अरे नारद जी, आपको एक बहू के बारे में बोल रहे हैं बताने, आप इतना लंबी लाइन लगा दियो। अरे नहीं मैया, होगा तो ऐसा ही है। फिर अब देवकी माता पूछती हैं कि अरे इतना होगा तो होगा कैसे? अरे बड़ी योजना बनानी पड़ेगी, इनके एक भी विवाह सीधे ही नहीं होने वाले, सब आड़े टेढ़े होने वाले, और सबके लिए योजना बनानी पड़ेगी। और आपको बता दें, मुझे हर बार कोई ना कोई नई योजना के साथ प्रवेश करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा है क्या? तो बोले हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो बोले चलिए कोई नई युक्ति लगाइए और तैयार हो जाइए आप। जब ये ऐसा कहते हैं तो अब नारद जी की युक्ति और प्रयोजन शुरू। अब इधर विदर्भ देश में राजा भीष्मक को उस नदी के तट पर जहां वो गए हुए थे सुबह के समय, वहां पर एक सुंदर सी कन्या मिलती है। कब मिलती है? आषाढ़ मास की रुक्मणी द्वादशी, जिसे हम रुक्मणी द्वादशी कहते हैं। रुक्मणी द्वादशी के दिन हमारी प्यारी सी रुक्मणी मैया का प्रागट्य होता है, वह उन्हें मिलती है। यही चंद्रावली का विस्तार है। और ये कौन है? यही है कृष्ण प्रिया, कृष्ण भार्या, कृष्ण की प्रथम भार्या, उनकी पहली पत्नी, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के लिए, जब जब भगवान श्री कृष्ण विस्तार करते हैं तब तब इनका आगमन होता है। ये आई हैं। बोले अच्छा, और ये जब आई हैं तब ऐसे सुंदर दिव्य लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं। राजा भीष्मक में इनका नाम रखा रुक्मणी, तप्त कांचन अंग की है, विदर्भ देश की राजकुमारी है, वैदर्भी इनका नाम रखा गया। भीष्मक की पुत्री है तो भैरवी इनका नाम रखा हुआ। ओ सुंदर, बड़ी सुंदर पुत्री का आज जन्म हुआ है। और अब क्या हो रहा है? महाराष्ट्र का सौराष्ट्र से मिलन होना है। महाराष्ट्र का सौराष्ट्र से मिलन होना है। सौराष्ट्र यानी यूपी, कहाँ है? वृंदावन, भगवान श्री कृष्ण। और महाराष्ट्र किंडमपुर, जिसे अभी वर्तमान में पंढरपुर कहते हैं, ये अमरावती, यानी कि जो स्वयं रुक्मणी जी का यहाँ प्रागट्य माना जाता है और यहाँ आज भी इनकी सेवा होती है, यहाँ रुक्मणी जी का आगमन हो गया है। और रुक्मणी जी के कोई एक नहीं, इनके 5 भाई हैं। एक बड़ी सुंदर कन्या और इनके 5 भाई, रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मरथ, रुक्मकेश, रुक्मनेत्र, ये 5 भाई। और रुक्मी, रुक्मी जिसमें सबसे बड़ा है, इन 5 भाइयों की बड़ी सुंदर एक बहन रुक्मी जो है, बहुत बलशाली, बाहुबली है। और अपने राज्य में उसके पिता भी रुक्मी से डरते हैं कहीं ना। ऐसी बड़ी सुंदर सी कन्या इन परिवार में आई है। और जब इस कन्या में ये इस परिवार में कन्या का आगमन हुआ है, तो ऐसी दिव्य कन्या जिनके आगमन से, जिनके आगमन से सारा राज्य खुश है। साथ ही साथ रुक्मणी मैया ऐसी थी कि इनको कथा श्रवण करने का अत्यधिक शौक, अत्यधिक, बहुत, इनकी श्रवण शक्ति बहुत अच्छी थी, सुलक्षणों से परिलक्षित थी, रूपवान, गुणवान, धैर्यवान, सहनशील, क्षमाशील, सारे रत्नों से जड़ित थी। रुक्मणी मैया जब पैरों में आलता लगाती तो ऐसा लगता था, जब ये चल रही होती तो ऐसा लगता था कोई कदम के सुंदर सुंदर पुष्प खिल गए। जब ये अपने नखों में नेल पॉलिश लगाती थी, जैसे अपन लोग सुंदर श्रृंगार करते हैं, तो ऐसा लगता था कोई सुंदर रत्नों के आभूषण, कोई किसी ने रूबी को पहन रखा है। इनके कंगन ऐसे आवाज करते थे जैसे कोई मधुर करताल की वाणी सुनाई दे रही हो। इतने सुंदर इनके दिव्य अंग कांति थी। तो अब यहां से नारद जी ने युक्ति लगाई, और ये बात सबको पता थी, नारद जी को भी ये बात पता थी कि जो विदर्भ देश के राजा भीष्मक है, ये ब्राह्मण वैष्णव जब भी कोई इनसे जाते हैं तो ये इनसे कथा का श्रवण पान सबसे ज्यादा करते हैं। तो इन्होंने युक्ति बनाई माता देवकी के कहने पर, और सारे ऋषियों को इकट्ठा कर लिया, वेद व्यास ऋषि, ऋषि देवल, और यहाँ पर सबको बुला लिया, आसित ऋषि, धौमल ऋषि, सब आ गए हैं।
और बोले अन्य को भी बुला लीजिए, सैकड़ों ऋषि को बुला लिया। बोले क्या करने का है? बोले आपको सभी कोई को विदर्भ देश जाना है, एक एक करके विदर्भ देश जाना है, और वहां जा करके आपको क्या करना है? बोले वहां जाने के पश्चात आपको राजा जब भीष्मक आप सबका आदर सत्कार कर ले, वैष्णव सेवा कर ले, उसके पश्चात वो सभी से कथा श्रवण पान करते हैं, तो आप लोगों को वहां जाने के बाद में क्या करना है? केवल कथा सुनानी है। कैसी कथा सुनानी है? भगवान श्री कृष्ण की कथा कहनी है। उस कथा में भगवान श्री कृष्ण के केवल रूप, गुण और लीला की चर्चा करनी है। इसके अलावा ज्ञान वैराग्य विरह की कोई कथा नहीं सुनानी है। बोले अच्छा। बोले विवाह का समय आ गया है, कन्हैया का ब्याह रचाना है, देवकी माता का आदेश है, रेवती आ गई है बड़ी बहू घर में, छोटी को भी लेकर के आना है। बोले बिल्कुल ठीक है। नारद ऋषि की आज्ञा को मान करके सारे ऋषिगण विदर्भ देश जाते हैं। विदर्भ देश जाने के बाद राजा भीष्मक सभी ऋषियों का खूब आदर सत्कार करते हैं, और इतना आदर सत्कार करते हैं वेद व्यास ऋषि, धौमिल ऋषि, आसिल ऋषि, सारे सारे देवगणों का। और कहते हैं कि भगवान आप यदि आए हैं, कुछ हरि कथा हो जाए, कुछ हरि चिंतन हो जाए तो आनंद आ जाएगा। तो बिल्कुल बोले ऐसा ही होगा। बोले जब ऐसी बात होती है और नारद जी का जब आगमन होता है, और हर ऋषियों को स्वागत करने के लिए जब भीष्मक ऋषि आते थे, तो भीष्मक ऋषि जब आते थे तो उनके साथ साथ उनके पांचों बेटे भी उन लोगों का प्रणाम करने आते थे। राजा ने बड़ी सुंदर सत्कार दिए थे। रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मरेत, रुक्मकेश और रुक्मी सब आकर के प्रणाम करते थे। और उसके बाद सबसे अंतिम में आती थी उनकी छोटी बेटी रुक्मणी। आती, संतों को आदर भाव के साथ में नमन करती, उन्हें आसन देती, सबसे पहले पानी पूछती, सबका हाल चाल जानती। और जैसे ही नारद ऋषि ने सबसे पहली बार इस दिव्य कन्या को देखा, तो ये हृदय में विचार आ गया कि अरे भैया यही कन्या मेरे कृष्ण के लिए अति उत्तम है। बहू बनेगी तो यही बनेगी, इस द्वारिका की द्वारकेश्वरी होगी तो केवल यही होगी। अरे जब भक्त ने विचार कर लिया है तो भगवान को तो मानना ही पड़ेगा ना। और नारद जी युक्ति मुक्ति, युक्ति में प्रगाढ़ पंडित है ना, हुक एंड क्रुक, उनको सब कुछ हासिल करना है भगवान के लिए। बोले बिल्कुल ऐसा ही होगा, और ऐसा ही होता है। इसलिए जब जब नारद ऋषि रुक्मिणी मैया को देखते हैं, तो उन्होंने सारे ऋषियों को ये बता दिया कि जब भी आप कथा करेंगे तो याद रखिएगा कि सबसे प्रथम पंक्ति में आ करके स्वयं माता रुक्मिणी विराजमान होती हैं। जब वो कथा सुनाए तो आपको अन्य कोई ज्ञान वैराग्य विरह की कथा नहीं सुनानी है, आपको केवल और केवल कृष्ण के लीलाओं की चर्चा करनी है। सभी ने जो आज्ञा गुरुदेव कहकर नारद जी की आज्ञा को शिरोधार्य किया, और सबसे पहले व्यासदेव का आगमन हुआ विदर्भ देश के में। भीष्मक राजा ने वेद व्यास ऋषि का बड़ा स्वागत किया। अब कथा शुरू कर रहे हैं। कथा शुरू हो रही है बड़े सुंदर से बालक की, एक द्वारिकाधीश जिन्होंने आज तक सारे संसार में सभी के प्रेमी हैं, सबको प्रेम देते हैं, और उनके रूप गुण की चर्चा हो रही है। कैसी चर्चा कर रहे हैं? रुक्मिणी मैया सबसे सामने में बड़े ध्यान लगा करके बैठी है, और ध्यान लगा करके जब बैठती है तो कैसी बातें सुनाई जा रही है। अब कृष्ण जी के ठाट बाट की बात बताइए। अरे हमारे कृष्ण के ठाट ऐसे हैं, हमारे कृष्ण की ऐसी भावें हैं, हमारे कृष्ण की जो नयन है ना वो कमल नयन है, और जब वो देखते हैं ना तो ऐसे कृपा कटाक्ष से देखते हैं कृष्ण कि हर व्यक्ति घायल हो जाए। अरे उनके जो मस्तक है ना, ऐसा लगता है कि उनके मस्तकों से ऐसा लगता है बस चंद्रमा ही चमक रहा है। और उनके जो ये घुंघरालू केश है ना, ये मलिंगा वाले, ये वेस्ट इंडीज वाले घुंघरालू केश नहीं, जहां पर मच्छर भी जा घुस जाए तो बोले भैया मैं कहाँ आ गया हूँ, ऐसे वाले केश नहीं है। बोले भगवान श्री कृष्ण के केस तो ऐसे हैं कि मक्खन मलाई के जैसे लंबे लंबे घुंघरालू केश हैं। अब रुक्मिणी मैया बड़े ध्यान से कथा सुन रही है। अच्छा क्या सुंदर केश है। और बोले भगवान श्री कृष्ण के जो गाल है ना, ऐसा लगता है कोई गुलाब जामुन हो। आ हा। अब जब जब गुलाब जामुन को देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण के गाल याद आएंगे। और उनका अंग ऐसा श्यामल अंग है, ऐसा श्यामल अंग है कि जैसे मेघवर्ण बाद सावन में आ जाते हैं, भादो मास में आकर के इकट्ठा होते हैं, तो ये मेघवर्ण की कांति ऐसे हमारे कृष्ण की अंग कांति है। अरे उनकी नासिका की तो क्या बात करें, ऐसा लगता है कोई तोता आकर के बैठा है। अब रुक्मिणी जी बड़ी ध्यान से, जैसे हमारी ना ज्योति मैया बड़े ध्यान से सुन रही, बस ऐसी रुक्मिणी मैया बड़े ध्यान और तंद्रा से उन्हें सुन रही है गुलाब जामुन। और यहाँ रुक्मिणी मैया
कि हृदय दशा बड़ी व्याकुल। अब वो ना भात दाल में भी जीरा देखती तो उन्हें कृष्ण की याद आने लगती। हाय ये जीरा, ये तो बिल्कुल कृष्ण के रंग का है। और बोले उनकी पीताम्बरी, बोले पीताम्बरी साड़ी जब अलगा लेते हैं ना, पीताम्बरी धारण करते हैं, तो ऐसा लगता है कि आकाश में कोई तड़ित बिजली चमक रही है, ऐसी तड़ित बिजली के जैसे हमारे पीताम्बरी है श्याम की। अब रुक्मणी सोचती अब शायद कुछ बताएंगे, ये भी सोचेंगे कृष्ण राधिका माता जी अब तो कुछ बताएंगी। नहीं, सिर्फ यही चर्चा कर रहे हैं वेद व्यास जी। 7 दिन की कथाओं में केवल कृष्ण के रूप रंग माधुरी की चर्चा, अन्य कोई चर्चा ही नहीं है। और ऐसी चर्चा कि बोले अब तो बोले कुछ नहीं मिलने वाला। बोले नहीं नहीं, बोले भैया अभी तो कुछ नहीं मिलेगा। अब क्या बता रहे हैं, बोले और तो और उनके जो अधर है ना, उनके अधर ऐसे हैं कि मानो कोई मक्खन मलाई हो। हम सब ने सुना है ना, क्या पढ़ते हैं अभी, जैसे भी मक्खन मलाई को देखेंगे, हाय हाय तो कृष्ण के होंठ है। और हम क्या पढ़ते हैं इसमें, अरे मेरे देखिए जिह्वा पर है, और यही है हम कलयुगी बुद्धि और कलयुगी जीव हैं। जब दामोदर अष्टकम पढ़ते हैं तो दामोदर अष्टकम में भगवान के अधरों का वर्णन होता है। क्या होता है, बिंब फल के जैसे हैं, अर्थात कुंदरू जो लाल होता है ना, तो उसके जैसा लाल रंग के अलावा कोई लाल रंग वो ऐसा आज तक कोई लिपस्टिक नहीं बना पाई वैसा रंग, कुंदरू के जैसे। छत्तीसगढ़ी में सभी छत्तीसगढ़िया लोग ऐसे बोलते हैं, बिंब फल बोलते हैं। तो उसके जैसे भगवान के अधरों के रंग आए है। और इसी पर रचना हो रही है, अधरम मधुरम नयनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। अरे उनके वचन ऐसे हैं कि अगर वो किसी से बाध्य हो जाए ना तो वो उसके होकर ही रहेंगे। और चलते हैं जब भगवान श्री कृष्ण, अब रुक्मणी मैया, अच्छा कृष्ण कैसे चलते हैं, अरे जब वो ऐसे चलते हैं त्रिभंग ललित, उनकी चाल पर पूरा का पूरा ब्रजमंडल मोहित हो जाता है। अच्छा ऐसे ही चलते हैं कृष्ण। चलिए एक व्यास जी आए, कथा पूर्ण करके गए। बोले श्रीमद कथा कृष्ण कथा पुराण की जय। विदर्भ देश में अगले वेद व्यास जी का आगमन हुआ, पूर्ण रूप से सत्कार हुआ, बहुत सत्कार हुआ। फिर से आकर के व्यास देव पर व्यास जी में विराजमान हो गए हैं, फिर कथा सुना रहे हैं कृष्ण के गालों की कथा। आय है क्या गुलाब जामुन है, ओहो त्रिभंग ललित इनके वर्ण है, भगवान के शरीर के सारे अंग। अरे आपको बताएं और कैसे हैं ये तो ये जो है ना, इस प्रकार से बंसी बजाते हैं, ऐसी बंसी बजाते हैं कि जब ये बंसी बजाते हैं ना और इनके अधरों से जब हवा निकल करके इस बंसी के छह छिद्रों में प्रवेश करती है, तो ऐसा लगता है सारे सुर ताल लय आकर के एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। बोले अरे आ हा, इसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। बोले हाँ हाँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अरे बोले इनके ठाट की ठाट क्या बताएं, जब मैया इनके लिए मक्खन मलाई निकाल करके इनको मिश्री और भात खिलाती है ना, मिश्री और माखन, तो ये इनके होठों से जब माखन टपकता है तो ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा श्यामल मक्खन रसमलाई कुछ और हो ही नहीं सकती। अरे रसमलाई जब जब खाएंगे इस केसर से भगवान श्री कृष्ण की याद आ जाएगी है। और जब भी मैया तड़का लगाएगी ना हमारी ज्योति मैया, तो बोले कि हाय हाय यही भगवान श्री कृष्ण आए हैं, यही दर्शन दे दिए। बोले हैं और कैसे हैं भगवान श्री कृष्ण, कर्णम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम। अरे ये ऐसे हैं, ऐसे अगर किसी का हरण कर लें, अभी तो हरण ही करना है, किसी का हरण भी कर लें तो वो हरण भी अत्यधिक सुंदर है। और ये किसी के साथ रम जाए तो हो, फिर तो उससे ज्यादा दिव्य संग किसी का हो ही नहीं सकता। हाँ, अब रुक्मणी मैया कभी हाथ इधर लगाए, कभी हाथ इधर लगा के कथा सुने, उत्कंठित होकर के, कभी आगे ऐसा लगता था बस अब व्यासपीठ पर आकर के व्यास देव के पास आकर के बैठ जाएंगी। अच्छा अब आगे बताइए ना। ऐसी 3-4 कथाएं सुनाते सुनाते अब 5वें-6वें नंबर पे व्यास देव आए हैं। अब वो फिर इसका वर्णन कर रहे हैं। कैसे वर्णन कर रहे हैं, वरापीड़म नटवर वपु कण्यो कणि कारणम। अरे अरे इनके वर्णन ऐसे करे, ये जब मोर पंख पगड़ी में धारण करते हैं ना, और जब मोर पंख ये हिलता है कलगी में, तो ऐसा लगता है साक्षात मोर नाच रहा है।
ओह, अब मोर पंख के दर्शन कर रही, अब रेवती मैया के चित्त में क्षमा करिएगा, रुक्मणी मैया के चित्त में स्मरण में अब केवल कृष्ण, अब वो मोर पंख भी देख रही है ना अपनी सखियों के साथ। हाय, ऐसा लग रहा है ये कृष्ण आ गए क्या, कृष्ण है क्या, कृष्ण ने मोर पंख धारण किया है। अरे वटवर नपु, अरे ये जब चलकर जाते हैं ना तो ऐसे ही त्रिभंग ललित वो चलते होंगे ना। अच्छा, और फिर आगे क्या कहते हैं, विदव वासम कनक कपीशम, अरे इनके कानों के जो कर्ण मकराकृत कुंडल है ना, कौन धारण करता है, भगवान ही धारण करते हैं ना, मकराकृत कुंडल, ऐसे कुंडल है। और जब ये मकराकृत कुंडल उनके गालों को आकर के छू के जाते हैं ना, ऐसा लगता है बार बार कोई उनकी चुम्बन ले रहा है। हाय हाय, प्यारी सी चुम्मी दे करके कोई जा रहा है। क्या चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस है मकराकृत कुंडलों की। और जब ये सारी चर्चाएं बार 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 रेवती मैया रुक्मणी मैया सुन रही हैं, और इस रुक्मणी मैया के इस श्लोक को सुनने के पश्चात, ये श्लोक आता है 10th कैंटो में, आपका 21 चैप्टर 5th नंबर का ये वर्स है। और इसको सबको याद करना चाहिए कि भगवान कितना सुंदर श्रृंगार करते हैं, कितना सुंदर श्रृंगार करते हैं। वरा पीड़म नटवर नपु कर्णयो कड़ी कारणम, अरे कर्णों के जो कानों में जब कुंडल धारण करते हैं ना, तो इससे सुंदर कुछ भी नहीं है। हाँ, विदव वासम कनक कपीशम वैजंती च मालम, अरे और वैजंती की जब माला धारण करके ये चलते हैं ना, तो ऐसा लगता है जब वैजंती की माला उनके वृक्ष से टकरा करके कभी दाएं कभी बाएं होती है, तो ऐसा लगता है इससे सुंदर किसी की आवाज नहीं आ सकती। इतना सुंदर वर्णन करते हैं, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, और इनके जैसा कोई और हो ही नहीं सकता। तो ये जो मधुराष्टकम की रचना कब हुई है, जब भगवान गौचारण करके वापस आ रहे हैं, व्रज में प्रवेश कर रहे हैं, गैया के साथ में उनके अधरों पर बंसी विराजमान है, और उनके मुख से जो हवा निकल करके बंसी के 6 छिद्रों में प्रवेश कर रही है, और उस बंसी जो जो आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है कि सारा ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड भगवान के श्री चरणों में आ गया। और भगवान के जब चरण धरती पर पड़ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है किसी मक्खन की भांति आज भूमि, ये सत्यभामा जो भूमि है, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल मखमल के जैसी हो गई है। और भगवान को अपने हृदय में समाहित कर लूं, ऐसा उसके तत्पल वर्णन होता है। और इस प्रकार से सुंदर मधुराष्टकम की रचना संध्या वेला के समय में होती है। और इस प्रकार से जब वर्णन करते हैं, अब 17-18 बार हो गए रुक्मणी मैया को कथा सुनते सुनते। अब जब कथा सुनाने के लिए 18वें नंबर के जब आए ना व्यास जी, उन्होंने कहा अच्छा, जैसे शुरू करते हैं, आइए हम कृष्ण कथा में प्रवेश करते हैं, तो बोलती अच्छा कृष्ण की नसिका ऐसी है ना, हाँ कृष्ण के नयन कमल नयन है। अच्छा, अब आप ये बताने वाले, अच्छा कृष्ण पीताम्बरी ऐसे धारण करते हैं ना। हाँ, अब नारद जी बोलते हैं मिशन सक्सेसफुल, अब इनके चित्त में मन में स्मरण में अब कृष्ण का वास हो गया है। हाँ, अब आप लोग वापस आ जाइए, मिशन सक्सेसफुल। अब यहाँ रुक्मणी की मति कैसी हो गई है कि वो जब भी अपने लिए अंग वस्त्र यहाँ पर अपना आंचल लेती हैं, तो उन्हें ध्यान आता है पीले रंग की अगर वो साड़ी पहन, ओहो कृष्ण ऐसे पीताम्बरी धारण करते हैं ना। कभी कभी तो ऐसा होता कि वो मोर पंख लगा करके वटा मोर पंख धारण करती पलगी कलगी को पगड़ी में, और जब जाती हैं कहाँ दौड़ते हुए चली जाती, गौशाला में चली जाती हैं, और जाकर के जब तमाल के वृक्षों को आलिंगन करती है, हाय हाय ये मेरे कृष्ण की अंग कांति बिल्कुल इस तमाल के वृक्षों के जैसी है। और ऐसे बोल करके जब वो उसका आलिंगन करती है, धन्य। उनकी सखियां बोलती है अरे क्या हो गया है आपको, अरे सखी जरा तो ध्यान लगाओ, क्या कर रही हो, अरे मैं क्या करूं, मेरे चित्त से कृष्ण का स्मरण ही नहीं जा रहा है। अरे कैसे जाए, कृष्ण के साथ हो लिए तो हो लिए। क्या, उसके बाद ये कहते हैं ना, कृष्ण गली अति साकरी जे में दो ना समाये, तो जो इस गली में प्रवेश कर गया उसके बाद तो किसी और की जगह बसती ही नहीं है। तो यहाँ कैसे बचे, अब रुक्मणी के चित्त में स्मरण में केवल यही है। अब यह मिशन सक्सेसफुल हो गया। नारद ऋषि ने सारे देवता गणों को, सारे ऋषियों को बुला लिया है। अब बुला करके वापस आए हैं कृष्ण जी के पास में, और कृष्ण जी के पास आकर के बोलते हैं कि भगवान अब ऐसा समय आ गया है कि आपका भी विवाह करवा देना चाहिए, और आपका भी विवाह हो जाना चाहिए। अच्छा, अब कृष्ण जी तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, और ऐसे कृष्ण जी मुस्कुरा रहे हैं, बोलते हैं अरे नारद जी कैसे बात कर रहे हो आप, मैं अपने विवाह की बात लेकर के जाऊं, थोड़ी लाज आती है। पहले लोगों को शर्म आती थी, अपनी बात कोई करता नहीं था, माता पिता ने जो तय कर दिया, जो बड़ों ने तय कर दिया, बोले कर दिया। तो कृष्ण जी यहाँ शिष्टाचार प्रदर्शित कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं,
कि मेरी मैया के पास ये प्रस्ताव लेकर के जाओ तो ठीक रहेगा, मैं तो अभी विवाह नहीं करना चाहता हूं। बोले ठीक है, अब आपके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। फिर बुलाते हैं और ऋषियों को बुलाते हैं और यहीं पर एक चुटकी भी लेते हैं नारद जी। बोलते हैं प्रभु मैंने ना एक सुशील कन्या को देखा है, भीष्मक राजा की पुत्री है, बड़ी सुंदर है, सुलक्षणों से परिलक्षित है, मुझे लगता है आपके योग्य हो। बोले नहीं नहीं, मुझे अभी शादी के योग्य इच्छा नहीं है, अभी मन नहीं है, अभी विवाह नहीं करना। बोलते हैं अच्छा, आप भी हमारे साथ लीला कर रहे हैं, ठीक है हम भी आपके साथ थोड़ी सी लीला कर लेते हैं। और जब ऐसा कहते हैं तो इसके साथ ही फिर से ऋषि नारद जी जो हैं सारे ऋषियों को बुलाते हैं और बुला करके बोलते हैं भैया वहां कृष्ण कथा करके आओ, यहाँ रुक्मणी कथा सुनाओ। सारे ऋषि आते हैं। भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी में हमने बताई ना कैसी 6 भागों में बटी हुई है, बड़ा सा सामुदायिक हॉल है जिसे सुधर्मा सभा कहते हैं। बोले ठीक है भाई, आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, संध्या के समय आइएगा, श्री हरि कथा की चर्चा करिएगा, संध्या के समय आपके साथ बैठ करके कथा का श्रवण पान करेंगे। सारे राज्य में खबर भेजा दी गई भैया कि सारे द्वारिका वासियों को आना है कथा सुनने के लिए, यहाँ हरि कथा कथा की चर्चा होगी और सारे के सारे आ जाइए। बोले बिल्कुल ठीक है, सबको एक खबर भेजा दी गई। सब लोग सुधर्मा सभा में आकर के बैठ गए हैं। अब कथा शुरू हो रही है। अब कथा कैसी शुरू हो रही है? कृष्ण रुक्मणी मैया को तो सुना दिया गया कृष्ण कथा, कृष्ण हसितम मधुरम चलितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। हाँ, अब कृष्ण जी को क्या सुनाना है, अभी ने तो रुक्मणी कथा सुनानी है। अब यहाँ कथा कैसी शुरू होती है? हाँ, तो बोले श्रीमद् भगवत पुराण की जय। इसका वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो में। बोले एक बड़ा सुंदर सा राज्य है विदर्भ देश, जिसमें राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी है और बड़ी सुलक्षणों से परिलक्षित कन्या है। भगवान श्री कृष्ण बड़े ध्यान से उत्कंठा लेकर के वो भी सुन रहे हैं। बोले हाँ हाँ होगा, कोई कथा होगी, मेरी कथा आई जाएगी, क्योंकि वो तो हरी कथा सुनते थे, अपनी कथा लेकर के भक्तों की कथा सुन करके आनंद लेते थे। बोले ये कौन सी कथा सुना रहे, ऐसे तो पहले मैंने कभी नहीं सुना है। बोले और ये जो कन्या है ना, इसके रूप की क्या बात करें, इसके केश केश ऐसे हैं जैसे कोई नागिन, कहते ना किसी के बाल कैसे देखने हो, तो उनके केशों की तुलना नागिन के बालों से की जाती है। इतने सुंदर काले लंबे बाल हैं बोले केश इनके। अच्छा, और बोले इसके अधर तो बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ियों के जैसे। ओहो, और इनके नयन भी बड़े बड़े हैं, बड़े कटीले से नयन हैं, बिल्कुल कोर तो ऊपर तक जाती है। ऐसे वर्णन कर रहे हैं ऋषि लोग, सोचिए माता रुक्मणी के रूप का वर्णन हो रहा है, रूप माधुरी का वर्णन। और बोले ये जब माथे पर बिंदी लगाती हैं तो ऐसा लगता है सारे संसार का केंद्र केवल यही है। अच्छा, सोच रहे हैं आज की कथा 2 घंटे हो गए हैं, आज की कथा में रुक्मणी ये कथा पूर्ण हो गई है, कल शायद हमारी कथा सुनाएंगे। तब उन्होंने ऋषि से कहा, वेद व्यास जी थे, ठीक है प्रभु आपने बड़ी अच्छी कथा सुनाई है महाराज, ब्राह्मण देवता, कल हमें हरी कथा सुनाइएगा। जी जी जी, जैसी आज्ञा भगवान। अगला दिन आता है, अब आकर के यहाँ पर अगले ऋषि आकर के बैठ रहे हैं, धौमिल ऋषि आकर के बैठे, उसके बाद आसिल ऋषि आकर के बैठे, आसित ऋषि आकर बैठ रहे, बोल रहे जी श्रीमद् भगवत महापुराण की जय। बोले ये जो रुक्मणी मैया है ना, इस प्रकार से भोजन बनाती है कि इसकी महक से पूरा राज्य महक उठता है, और जब ये दाल में तड़का लगाती हैं तो इनके जैसे तो किसी ने आज तक स्वाद दिया ही नहीं है। अच्छा, इन्होंने बोले ये कौन सी हरी कथा है, ऐसे तो मैंने पहले कभी सुनी नहीं है, हमारी तो किसी कथाओं में आता ही नहीं। अरे अब तक तो मैंने कथा सुनी है कैसी, नरसिंह की कथा सुनी है, कच्छप की कथा सुनी है, कुर्म अवतार की कथा सुनी है, राम की कथा सुनी, कृष्ण अवतार की कथा सुनी, ये कौन सी कथा सुना रहे हैं मुझे, है जिसमें भक्तों का वर्णन नहीं हो रहा है, सिर्फ रुक्मणी के वर्णन हो रहा है। और बोले ये जब तैयार होती है तो इनके कंगनों से करताल की आवाज आती है। अब कृष्ण जी का चित्त रुक्मणी तरफ लग गया है। अब जब भी किसी सुंदर गुलाबी रंग की साड़ी पहने हुए किसी भी माता जी को देखते हैं, गुलाबी रंग को देखते, तो बोलते हैं अच्छा रुक्मणी ऐसी गुलाबी रंग की साड़ी पहनती है। हाँ, गांव में उनके राज्य में जब भी कोई द्वारिका में नई बहू आती तो धीरे से भगवान श्री कृष्ण दिखते हैं। अच्छा, ये उसकी इसकी आंखें कुछ ना रुक्मणी के ही जैसी है, ऐसे ही वर्णन कर रहे थे ऋषिगण। अब उनके चित्त में इनके साथ भी 16-17 श्रीमद् भागवत कथाएं हो गई, रुक्मणी कथाएं हो गई हैं। यहाँ विदर्भ देश में कृष्ण कथा चली, द्वारिका में रुक्मणी कथा चली। अब उनके चित्त में कृष्ण समा गए, कृष्ण के चित्त में रुक्मणी समा गई।
अब ये जब भी किसी गुलाबी रंग को देखते, गुलाबी कली, ये वो वाला गुलाबी कली नहीं है, ये रुक्मणी माता वाला गुलाबी रंग है, ठीक है। तो वो उसको जब भी देखते तो माता रुक्मणी की याद आ जाती। हाय हाय, क्या बात है। और जब भी किसी सुगंध की कल्पना करते तो इधर जब भी चंदन, उनकी सखियां चंदन लगाती तो रुक्मणी मैया सोचती, अरे ये चंदन की गंध तो बिल्कुल कृष्ण के शरीर से आती ना, ये वही गंध है ना। अब इधर कोई, यहाँ पर अगर किसी भी पुष्प की, गुलाब की, मोगरे की खुशबू आ रही होती तो लोग कहते, कृष्ण भगवान सोचते, अच्छा रुक्मणी मैया, रुक्मणी से भी ऐसी खुशबू आती है ना। अब इनकी चिंता, चित्त यहाँ लग रहा है, अरे ये आज ये जो बना है ये बिल्कुल ऋषिगण बता रहे थे, ये बिल्कुल इसी प्रकार से फुलके बनाती है। हाँ, सारा चित्त इधर इसका और इधर इसका। 16-17 कथाएं होने के बाद में सारे ऋषिगण बोलते हैं मिशन सक्सेसफुल हो चुका है भाई आप सभी का, अब आप सभी आ जाइए, अब अगला कार्य करना है। अब अगले पड़ाव में पहुंच गए हैं हम, कहाँ, जहां पर भगवान श्री कृष्ण जाकर के बैठ गए गोमती नदी के किनारे, आंखें बंद है, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, चित्त में माता रुक्मणी का ध्यान है। और माता रुक्मणी का ध्यान करते हुए एक प्रेमी जब अपनी प्रेमिका को याद करता है तो किस प्रकार मुस्कुराता है, बड़े आनंद भाव उसी पलों को याद कर रहे होते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, दोनों ने केवल सुना है, दोनों ने केवल सुना है, दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं है, दोनों ने केवल एक दूसरे के रूप गुण लीला को आत्मसात किया है। अब चुटकी लेने के लिए पहुंच गए हैं गोमती नदी के तट पर, नारद जी का आगमन हुआ है। नारद जी आते हैं और कहते हैं, भगवान आपके चरणों में कोटिशा प्रणाम है, बताइए क्या आज्ञा है। तो उन्होंने कहा, नहीं कोई नहीं। तो बोले, आप ये जो मुस्कुरा रहे हैं ना, जरूर आप रुक्मणी माता का ध्यान कर रहे हैं। बोले, कौन रुक्मणी, मैं किसी रुक्मणी का ध्यान नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आप माता रुक्मणी का ध्यान कर रहे हैं, मुझे पता है। ये जो अंदर से जो मुस्कान होठों पर आ रही है ना, जैसे हम लोग पकड़ लेते हैं ना कि कोई अपने पति का ध्यान करे, प्रेमी का ध्यान करे, किसी हीरो को देख करके करे, फीलिंग आ जाए, हाय क्या सिक्स पैक एप्स है, अरे अरे। तो बस वही वाली फीलिंग आज आ रही है रुक्मणी के पास और कृष्ण के पास। तो बोले, भगवान विवाह कर लीजिए माता रुक्मणी से। बोले, नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं नारद जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं। एक, मैं कैसे बात कर सकता हूँ ना माता देवकी से, आप कोई कुछ युक्ति जमाइए ना जिसमें माता पिता शामिल ना हो और मामला भी फिक्स हो जाए और सारा काम नहीं हो जाए। तो बोले, ऐसा, अब आप आज्ञा दे रहे हैं मुझे, पुनः पूछते आप मुझे आज्ञा, हाँ हाँ आप कुछ युक्ति जमाइए, कुछ करिए, सब हो जाएगा। बोले, अच्छा ठीक है। अब नारद जी तो नारद जी के पास क्या रहता है, नमक मिर्चा नींबू फ्री में रहता है और बोनस स्टॉक रहता है। तो उन्होंने क्या किया, जैसी भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा मिली वो पहुंच गए विदर्भ देश रुक्मी के पास, और ऐसा भड़काया रुक्मी को, ओहो, भगवान श्री कृष्ण के विरोधाभास में खड़ा कर दिया। सिचुएशन बिल्कुल विपरीत, स्थितियां बदल गई हैं। अभी देखिए, यहाँ चित्त में कृष्ण है और यहाँ चित्त में रुक्मिणी है, लेकिन रुक्मी के हृदय में सब कुछ गड़बड़ कर दिया। मेरे भाई को भड़का करके आ गया, साले से पंगा लेवा दिया, पहले से अभी जीजा बने नहीं है और साले से पंगा लेवा दिया। इसलिए बोलते हैं ना, सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। तो अब तो जोरू के तो 5-5 भाई हैं। बोले, बड़ा बड़ा सानी है यार ये, नारद जी ना बड़ा गड़बड़ कर देते हैं। और एक नहीं, 5-5, उसमें तो बड़े वाले को तो पूरा काना फूसी करके आ गए, बताए नमक मिर्चा नींबू निचोड़ निचोड़ करके आए हैं। लेकिन इसी प्रसंग से थोड़ा सा पहले, जब रुक्मणी जी के मंगल प्रसंग का समय आता है, तो उनके पिता कहते हैं कि बिटिया तुम्हारे विवाह का समय हो गया है। हमारे चित्त में बार बार आ रहा था कि तुम किससे विवाह करना चाहती। उसने पहले भी कई बार माता रुक्मणी ने और भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुना था, क्योंकि जब भी कोई ऋषिगण आते थे या किसी भी राजाओं का आगमन होता था तो ऐसा होता था कि भगवान श्री कृष्ण की वीरता की, उनकी लीलाओं की, कथाओं की चर्चा होती थी। तो कहीं ना कहीं कृष्ण, रुक्मणी को ये पता था कि कृष्ण है, तो उसके हृदय में भाव आ जाता है कि भाई क्या तुम्हारा विवाह इनके साथ कर दिया जाए। तो रुक्मणी कहती है, जैसी आपकी आज्ञा। और ये बात भीष्मक राजा ने अपने 5 पुत्रों के साथ बैठ करके ली थी। तो रुक्मी कहता है, क्यों ना एक बार हम रुक्मणी से भी पूछ लें। रुक्मणी को बुलाते हैं, बेटा हम विचार कर रहे हैं कि तुम्हारा विवाह कृष्ण के साथ कर दिया जाए, तुम्हारी क्या इच्छा है। तो बोले, जैसी आप सबकी इच्छा है पिताजी, वैसे आप लोग देख लीजिए।
वैसे तुम्हारा इनसे विवाह करना उचित होगा। बोले ठीक है। अब उस समय ना कोई ऐसा भाव नहीं रुक्मणी मैया के हृदय में, ये बात उस समय की है। तो ये पता था कि अब ये कथाएं हुई है, चित्त तो रम चुका है। अब बोलते हैं ना ट्रेजेडी का ऐसे ट्विस्ट है लाइफ में, तो ट्विस्ट लाते हैं नारद जी। ऐसे नारद जी बहुत अच्छे हैं ना, ये नहीं समझना हमेशा नमक मिर्चा ही लगाते हैं। उनका कार्य ये होता है भक्तों का उद्धार करना और भक्तों को भगवान से मिलाना, इसलिए ये कार्य करते हैं ना, इसके अलावा कोई उनका कार्य नहीं है। तो बोले पक्का जब भी गड़बड़ हो, बोले नारद जी ने ही किया होगा, बोले हमारी भी लाइफ में नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर रुक्मी को भड़का दिया, विरोधाभास में खड़ा कर दिया। अब तक रुक्मी जो कृष्ण से विवाह करने को तैयार था, अपना जीजा बनाने को जिसे तैयार था, बोला नहीं, अब इसका विवाह इसके साथ नहीं होगा। इसका विवाह क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि रुक्मी गया था अपने मित्र के पास। कहाँ गया था भाई? जरासंध के पास गया हुआ था। जरासंध को बताया भैया मैंने अपनी बहन का विवाह तय कर दिया है। किसके साथ? बोले भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के साथ। मेरी बहन वहां की पटरानी बनेगी, वहां जाएगी। तो जरासंध कहते हैं अरे तेरे को कोई नहीं मिला और यही मिला? तेरे को पता है ना कितनी बार भगोड़ा है, भगोड़ा ये। अरे ये विवाह के योग्य नहीं है, और सारी बुराई करता है। ये बुराई करता है तो वो भड़क जाता है। ऊपर से इसने भड़का दिया। अब यहाँ पर हमारे नारद जी ने भी भड़का दिया। इसका तत्क्षण दिमाग चेंज। तो बोले अच्छा मैं अपनी बहन का विवाह किसके साथ कर सकता हूँ? बोले तुम्हारी बहन के विवाह के लिए ना, बोले सबसे उत्तम कोई है? तो बोले शिशुपाल है। शिशुपाल से विवाह कर दो। शिशुपाल कौन है भैया? भगवान श्री कृष्ण का ही चचेरा भाई है। कैसे चचेरा भाई है? तो बोले ये जो है ये शेदी नरेश और श्रुत श्रवा का पुत्र है शिशुपाल, जिसके 4 हाथ और 3 आंख थी। जब ये जन्म लिया उस समय इसके 4 हाथ और 3 आंखें थी। आकाशवाणी हुई जब भी जिसकी भी गोद में जाएगा या जिसको भी देख करके इसके अंग विलुप्त हो जाएंगे, वही इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। और ये जो शुद्ध श्रवा थी, ये माता कुंती की बहन थी, इसलिए इनका चचेरा भाई था। तो बोले शिशुपाल से इसका विवाह तय कर देते हैं। तो बोले ठीक है, 3 दिन में विवाह की तैयारी डन। बोले 3 दिन बाद रुक्मणी अब तुम्हारा विवाह कृष्ण से नहीं होगा, तुम्हारा विवाह तय होगा बोले शिशुपाल के साथ में। तत्काल सगाई भी करवा दी। अब सगाई भी करवा दी। अब यहाँ रुक्मणी माता अपने पिता के पास जाती है और कहती है कि पिताश्री ये क्या हुआ? मैंने हृदय से अपने चित्त स्मरण में और अंतर मन से अपने आप को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया है, मैं किसी और को स्वीकार नहीं कर सकती। तो उनके पिताजी कहते हैं बेटा मैं क्या करूं, मैं खुद लाचार हूं। तेरा भाई इतना शक्तिशाली है, अगर मैंने इसका विरोध किया तो यही मुझे गद्दी से उतार के कारागार में डाल देगा और खुद राजा बन जाएगा। हो सकता है तेरे साथ भी कुछ गलत कर दे। तो तू, तेरे को जो सही लगता है तू कर, तू जो करेगी वो करने को तैयार हूं। अगर तुम कृष्ण से विवाह करना चाहती हो तो कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब रुक्मणी माता जो है, अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। शिशुपाल से सगाई हो गई है, विवाह 3 दिन के बाद होने वाला है। अब भाग 2 रुक्मणी मंगल की इस कथा में हम बढ़ेंगे कल। कैसे रुक्मणी माता शिशुपाल से विवाह करती हैं या भगवान श्री कृष्ण की पटरानी बनती है। मिलेंगे कल की कड़ी में। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई